बच्चों, क्या आप कभी अपने पेरेंट्स से दूर गए हो? आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, ये हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? जब हम इनसे दूर जाते हैं, तो हमारे मन में क्या-क्या विचार आते हैं? कभी इन बातों पर सोचने विचारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, वो भले ही कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे साथ रहने की अपेक्षा, हमसे प्यार पाने की अपेक्षा ज़रूर करते हैं। तो इसी विषय पर कमला दास की लिखी हुई एक पोयम है, माई मदर एट 66। उसी का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जिन्होंने ये पोयम लिखी है, जिन्होंने इस कविता की रचना की है, उनके बारे में जानेंगे। तो इस पोयम की रचना कमला दास ने की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका नाम क्या था। कमला था जब इनका जन्म हुआ। इनके पापा का नाम, फादर्स नेम वी एम नायर है, मतलब वी एम नायर इनके पिताजी थे। इनकी मदर बालामणि अम्मा थी, मतलब बालामणि अम्मा इनकी मदर का नाम था। इनकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1934, यानी 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था। इनका बर्थ प्लेस, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुनियारकुलम, मद्रास प्रेसिडेंसी में पड़ता था। देखिए 1934 में था, तो उस समय भारत आज़ाद नहीं था। तो उस समय इनकी, जहाँ आजकल प्रेजेंट टाइम पे थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है केरला में, उस समय वहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी लगती थी। इनके हस्बैंड का नाम के माधव दास था। मैरिज के बाद में, आफ्टर मैरिज शी बिकेम कमला दास, मैरिज के बाद में उनका नाम कमला दास हो गया। इनका पेन नेम बेसिकली एक ऐसा नाम होता है जब राइटर अपना खुद का असली नाम नहीं देना चाहता है, तो अपने एक काल्पनिक नाम के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाता है, उसको पेन नेम बोलते हैं। वो इनका मलयालम पेन नेम माधवी कुट्टी था। In 1990, she converted to Islam and became कमला सुरैया। 1990 में उन्होंने इस्लाम अपना लिया और उनका नाम कमला सुरैया हो गया। शी रोट इन मलयालम एंड इंग्लिश। उन्होंने दो भाषाओं में लिखा, मलयालम और इंग्लिश में। उनकी क्या कहते हैं, उनके जो वर्क्स थे उनमें शॉर्ट स्टोरीज थी, पोएम्स थी, ऑटोबायोग्राफी थी और कॉलम्स वो लिखती थी, न्यूज़पेपर्स में आते हैं ना वो। Through her columns, she touched various topics which included women's issues, child care and politics, etc. अब वो अपने कॉलम के माध्यम से वो बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखती थी, जिनमें बेसिकली जो मेन टॉपिक्स थे वो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे थे, या बच्चों से रिलेटेड मुद्दे थे, या राजनीति पर भी उन्होंने अपनी समझ को प्रकाशित करवाया। इसके बाद में शी रोट ओपनली अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी, हर ओन एक्सपीरियंसेस एज एन इंडियन वुमेन। वो औरतों के इर्द गिर्द उनकी मतलब राइटिंग्स चलती थी, तो उन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी पे लिखा और उनके खुद के जो अनुभव रहे भारतीय नारी के रूप में, वो भी उन्होंने लिखे। अब आगे देखते हैं इनके वर्क्स कौन कौन से थे। समर इन कलकत्ता एक बुक थी, पोइट्री की बुक थी, पोयम का कलेक्शन था। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इनका नॉवेल था। माई स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, विच वॉज रिटन ओरिजिनली इन मलयालम, टाइटल्ड एंते कथा। एंते कथा उनकी बुक का नाम था, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था माई स्टोरी के टाइटल के अंतर्गत। पद्मावती, द हैलोट एंड अदर स्टोरीज, ये क्या थी? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी, मतलब इसमें छोटी छोटी कहानियों की कलेक्शन थी। अब आगे देखते हैं पोएम की थीम क्या थी। तो the theme of the poem My Mother at 66 is aging and the fear of separation associated with it. जो My Mother at 66 पोएम की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, वो थीम क्या है? एजिंग, मतलब उम्र का बढ़ना। इसमें पहले ही बताया गया कि उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस के साथ में क्या होता है, फियर ऑफ सेपरेशन जो है, जो बिछड़ने का जो डर है, वो इससे जुड़ा रहता है। माना जाता है जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, वो अपनी मृत्यु के करीब पहुंचता जाता है। द पोएट्रेस मदर इज ओल्ड एंड ऑल द सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज सच एज लॉस ऑफ एनर्जी, पेलनेस, इनएक्टिवनेस एट्सेट्रा ओवर पावर्स हर। पोएट की जो माँ है
जो कवियत्री हैं हमारी कमला दास, इनकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हैं, और जितने भी बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप में दिखाई दे रहे थे। जैसे कि लॉस ऑफ एनर्जी, उनमें बहुत क्या कहते हैं, एनर्जी की कमी थी, ऊर्जा की कमी थी, पेलनेस, उनके चेहरे पर, पूरी बॉडी पर एक अजीब सा पीलापन आ गया था, इनएक्टिवनेस, निष्क्रियता उनके ऊपर हावी रहती थी। The poetess presents a plethora of emotions that she experiences while leaving her mother behind on कोचीन एयरपोर्ट। पोइटिस जो हैं, उनके दिमाग में जब वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ अपनी माँ को गाड़ी में बिठा करके ले जा रही थी, तब उनके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस जागृत होते हैं, और उन इमोशंस को जो उन्होंने अनुभव किए थे वो सारे के सारे वो पोयम में बताती हैं। She observes her mother closely while driving to the airport and is grieved to perceive her pathetic plight and her own inability to stay with her. अब उनकी जो बहुत दयनीय सी दशा थी, ये पोइटिस कब ऑब्जर्व करती हैं, कब ध्यान देती हैं उस पर, जब वो अपनी माँ को ले करके मतलब एयरपोर्ट तक जा रही थी गाड़ी चला करके, और उनकी माँ उनके पास में ही बैठी थी। तो वो जब उन्होंने उनकी दयनीय दशा देखी तो बहुत दुखी हो गई थी, और उन्हें इस बात पे भी दुख था पोएटेस को कि वो अब उनके साथ पूरी तरीके से रुक नहीं पा रही थी और उन्हें वापस जाना था। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली उन्होंने पोयम में क्या कहा है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पर पोइटिस जो हैं वो बता रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, देखिए पेरेंट्स में टी के बाद में अपॉस्ट्रॉफी लगी है, इसका सेंस है कि इनकी जो पेरेंट थे वो सिंगल पेरेंट थे, यानी इनकी माँ अकेली थी। तो ये अपनी माँ के घर से कहाँ जा रही थी, ड्राइव करके जा रही थी टू कोचीन। कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी, और टाइम कब का था, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे यानी शुक्रवार की सुबह को, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माँ के घर से कहाँ जा रही थी, कोचीन की तरफ जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जो है वो मेरे पास बैठी थी, बिसाइड मी समीप ही, पास में बैठी थी, मैंने उनको देखा। अब ये अपने माँ को इन्होंने जो देखा उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। तो कैसे देखा, इनकी माँ में क्या क्या फीचर्स थे उस समय, डोज, मतलब वो उस समय ऊँघ रही थी। डोज मीन्स होता है झपकी लेना, ठीक है, शॉर्ट जो नैप होती है उसको डोज बोलते हैं। तो ऊँघना या झपकी लेना डोज मीन्स होता है। तो वो क्या कर रही थी, डोज open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain। अब इनकी माँ के फीचर्स बताए गए हैं कि एक तो वो ऊँघ रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था, हर फेस एशन लाइक, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पीला हो गया था, एशन लाइक, ऐश के जैसा, ऐश मीन्स राख के जैसा। अब राख में देखिए रक्त की लालिमा बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, पीला पीला हो गया था उनका चेहरा बिल्कुल, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कैसा, जैसा कि एक मृतक का शरीर का, डेड बॉडी का हो जाता, मतलब उनके जो चेहरे पे पीलापन था वो कैसा था, जैसे एक डेड बॉडी पर, शव के शरीर पे होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ये सब जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अंदर से बहुत दर्द हुआ, और मैंने उस दर्द के साथ महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वो दिख रही थी, मतलब उनकी एज की जितने भी सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे, वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने वो जो सारे विचार थे कि इनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनमें मतलब वो लॉस ऑफ एनर्जी है कि मतलब वो बिल्कुल ऊँघ रही हैं, झपकी ले रही हैं, एक्टिव नहीं हैं, ये सारे थॉट जो हैं पोइट्स को बहुत दर्द देते हैं, बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, इसलिए उन्होंने उन सारे विचारों को एक तरफ अलग रख दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब जो है उन विचारों को थोड़ी देर के लिए खुद से दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, कार से बाहर देखा, जहां पर एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब कार आगे तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो पेड़ कैसे प्रतीत हो रहे थे, भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। आप कभी भी देखिए, आप ट्रेन में बैठे हों, किसी गाड़ी में बैठे हों, बाइक पे बैठे हों, तो आपको क्या लगेंगे कि जो पेड़ हैं वो पीछे बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं।
आपके चलने की विपरीत दिशा में। तो उनको जो छोटे छोटे पेड़ थे वो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ स्पिलिंग का सेंस क्या है, वो जैसे स्प्रिंट का सेंस तेजी से दौड़ना था, स्पिलिंग का सेंस क्या है, बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आना। तो इनको लग रहा था मेरी मीन्स बहुत खुशी से खुश जो चिल्ड्रन थे, बहुत हैप्पी जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले आ रहे थे। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कार के अंदर की जो सीनरी है, जो कार के अंदर का जो दृश्य है वो बाहर के दृश्य से बिल्कुल विपरीत है। कार के अंदर जो माँ बैठी है वो स्थिर है, हिलडुल भी नहीं रही हैं, बिल्कुल ऊँग रही हैं और बहुत पीली दिखाई दे रही हैं, शव के जैसे दिखाई दे रही हैं। जबकि बाहर का जो सीन है, बाहर बहुत जीवन पनप रहा था, पेड़ थे दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो जीवन का जीता जागता स्वरूप होते हैं वो दौड़ते भागते नजर आ रहे थे, खुश थे, खेल रहे थे, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पर एक कंट्रास्टिंग इमेजरी जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के अब ये यहाँ पर ये सब देखते देखते एयरपोर्ट पहुंच गए। अब एयरपोर्ट में एक सिक्योरिटी चेक होता है, सुरक्षा जांच होती है। तो जब एयरपोर्ट में सुरक्षा जांच हो गई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और मैं थोड़ी दूर उनसे कुछ दूरी पे खड़ी थी, ठीक है। आई लुक्ड एट हर, मैंने फिर से उनको देखा। वैन पेल, वैन का सेंस यहाँ पर जो सिकली पेल होता है, मतलब लुकिंग सिक और पेल, कि जो या तो बीमार दिख रही हैं या बहुत पीली पीली दिख रही हैं, ठीक है। तो वैसे वो मुझे पीली दिख रही थी, पेल का सेंस भी यहाँ पीली से ही है, ठीक है। एज अ लेट विंटर्स मून, अब फिर से इन्होंने कंपेयर किया है अपनी माँ को कि वो मुझे ऐसे पीली दिख रही थी जैसे कि सर्दी का चंद्रमा होता है। अब सर्दियों में क्या होता है, आप सर्दियों में चंद्रमा को देखो तो फॉग की वजह से इतना ज़्यादा कोहरा वगैरह होता है कि चंद्रमा बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि इनकी माँ के चेहरे पर भी वैसा ही पीलापन था, वैसी ही क्या कहते हैं जो धुंधलापन था वो नजर आ रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब यहाँ पर एक मीन्स होता है दर्द, फेमिलियर मीन्स चिर परिचित, ठीक है, और फेल्ट मीन्स महसूस किया। अब इनको वही पुराना दर्द फिर से इन्होंने महसूस किया। कौन सा वाला दर्द, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा जो बचपन का दर्द था। देखिए बच्चों में क्या होता है, माँ थोड़ी देर के लिए ही दूर जाए तो बच्चे उससे डरते हैं, माँ के दूर जाने से, माँ से बिछोह होने पर बच्चे जो हैं उस भावना से बहुत डरते हैं। लेकिन क्या होता है बचपन में, क्या होता है, माँ थोड़ी देर के लिए गई फिर वापस आ जाती है। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि बचपन में जो डर था वो तो टेम्परेरी था, थोड़े समय के लिए होता था कि माँ जाती थी और चली आती थी। बट इस समय जो डर है वो क्या है, वो परमानेंट है। ये जो पोइटिस हैं ये इस बात से डरी हुई हैं कि अभी मैं चली गई तो ये इस बात की भी संभावना है कि मैं अपनी माँ को फिर कभी देख ही ना पाऊँ, और वो जो हमारा सेपरेशन है वो परमानेंट हो जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। इस बात का पोइट को बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन इन्होंने खुद को बहुत संभाला और क्या कहा, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने अपने सारे जो मेरे अंदर जो विचार उमड़ रहे थे उनको बहुत दबा दिया। और क्या कहा मैंने अपनी अम्मा से, मैंने जो कुछ भी कहा वो क्या कहा, सी यू सून अम्मा। अब इन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है यहाँ पर, और अम्मा से कहा है, इन्होंने सब अपने नकारात्मक विचारों को बिल्कुल हटा दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। और अम्मा से क्या कहा, अपनी माँ से, कि मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने जो एक ही काम किया, सिर्फ एक ही काम किया, और वो क्या था, मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। कहने का सेंस है कि मैंने अपने दर्द, जो मेरे अंदर जो डर था, जो मेरे अंदर जो पीड़ा थी, वो उसका मैंने तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी भान जो है अपनी अम्मा को नहीं होने दिया। तो इस पूरी पोयम में आप देखिए कि एक जो डर है एक बच्चे का माँ से बिछड़ जाने पर, जो बेसिकली बचपन में भी रहता है, वो डर दिखाया गया है। आधुनिक युग में बच्चे अपने माँ के पास नहीं रह पाते हैं, उसका भी चित्रण किया गया है। पोइट्स को एनी हाउ जाना ही था,
ठीक है, वो जानती थी उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद उसे जाना ही था और वो जा रही थी। खुद को भी सांत्वना दे रही थी अंदर अंदर और अपनी माँ को भी आशाएं दिखा रही थी कि मैं आपसे मिलूंगी। तो इन सारी चीज़ों का चित्रण जो है वो पोयम में भली भांति किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें हम लोग पोइटिक डिवाइसेस पे चर्चा करेंगे कि पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम में कौन कौन सी यूज हुई हैं। तो पोएम में सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली की। इसमें हमने देखा कि अम्मा को दो जगह पर, अम्मा का जो पोएट ने अपनी अम्मा का यानी माँ का जो किया है, कंपैरिजन किया है, वो दो जगह पे किया है। तो हम देखते हैं सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। दो विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सच एज आर यूज। इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, या तो लाइक होगा या सच होगा या एज होगा। अब देखिए पोएम में कैसे यूज किया है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। फेस की तुलना कॉप्स से की गई है और फेस का जो पीलापन है उसकी तुलना की गई है। और शब्द कौन सा यूज हुआ है, लाइक, तो सिमली है। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है, अब यहाँ पे एज आया है, लेट विंटर्स मून से उनकी तुलना की गई है और शब्द यूज हुआ है एज, इसलिए सिमली है। सेकेंड हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स और इवन लाइफलेस थिंग्स। कोई भी ह्यूमन क्वालिटी जो मानवों में पाए जाने वाले गुण होते हैं वो या तो पेड़ों को दिए जाते हैं या जानवरों को दिए जाते हैं या इंसेक्ट्स को दे दिए जाते हैं या कभी कभी तो लाइफलेस थिंग्स को भी, चेयर को दे दिया, दरवाजों को दे दिया, घर को दे दिया, सड़क को दे दिया। ऐसी चीज़ों को भी ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट की जाती हैं, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। अब देखिए पोएम में कैसे एग्जाम्पल है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो छोटे छोटे पेड़ थे वो इनको दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। बेसिकली पेड़ दौड़ते नहीं हैं और यहाँ पर जो पेड़ों को दौड़ता हुआ इन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है, मतलब दौड़ते तो मानव लोग हैं ना, तो उसकी तुलना इन्होंने यंग ट्रीज को वो दौड़ने का गुण प्रदान किया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है रिपीटेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड, रिपीटेशन इज सेड टू बी यूज। जहाँ पर भी कोई भी वर्ड या फ्रेज बार बार यूज हुआ हो। देखिए एग्जाम्पल पोएम में, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जो मैंने किया वो क्या किया, मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। तो स्माइल वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर जो होता है उसमें भी कंपैरिजन होता है सिमली की तरह ही, लेकिन वर्ड्स कंपैरिजन के जो होते हैं सच लाइक एस वो यूज नहीं होते हैं। देखिए मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड अनलाइक सिमली इन इट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज। ये डायरेक्ट कंपैरिजन होते हैं। इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा जो फेस है वो चंद्रमा के समान है, हम कहते हैं तुम ही चंद्रमा हो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि वो शेर के समान लड़ा, हम कहते हैं वो जो था रणभूमि में वो शेर ही था, ठीक है। इस तरीके से हम जिस चीज़ से कंपेयर करना चाहते हैं उस चीज़ से कंपेयर नहीं करते, डायरेक्टली वही चीज़ उसको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो मेटाफर है वो मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टोन ऑफ द पोएम देखते हैं। द टोन ऑफ द पोएम इज सोरोफुल। अब टोन क्या होती है, जब हम कोई पोएम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या एटीट्यूड दिखाया जाता है, उसमें क्या फीलिंग बताई जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस पोएम की टोन जो है वो सोरोफुल है, दुख है। द टोन ऑफ द पोएम इज सोरोफुल। द पोएटिस इज सैडेंड टू नोटिस द इफेक्ट्स ऑफ ओल्ड एज ऑन हर मदर। पोएटिस जो है वो अपनी माँ के ऊपर जो बुढ़ापे का जो प्रभाव आ रहे हैं उनको फील करके बहुत ज़्यादा
दुखी है। लेकिन एंड में आते आते टुवर्ड्स द एंड इट बिकम्स ऑप्टिमिस्टिक व्हेन द पोएटेस एक्सप्रेसेस हर ऑप्टिमिज्म सेइंग सी यू सून अम्मा। एंड तक आते आते ये जो पोएम की टोन है वो थोड़ी बहुत आशा जनक हो जाती है, जब पोएटेस जो है अपनी माँ की तरफ देख करके जो आशावादी जो दृष्टिकोण है उसको प्रदर्शित करते हुए कहती है कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं टाइटल। जो पोएम का टाइटल है वो कितना एप्ट है, कितना उपयुक्त है, तो देखते हैं। The aptness of the title is clear from the fact that the whole poem talks about the symptoms and effects of old age। जो टाइटल की जो एप्टनेस है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त टाइटल है, ठीक है, ये इस बात पे निर्भर करती है, इस बात से बिल्कुल तरीके से क्लियर होती है कि पूरी पोयम में बुढ़ापे के जो प्रभाव हैं, बुढ़ापे के जो सिम्टम्स हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। द पोएटेस यूजेस द डिस्क्रिप्शंस ऑफ कॉप्स, लेट विंटर्स मून, एशन लाइक, ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ईदर टू कंपेयर हर मदर्स ओल्ड एज signifying symptoms or to contrast her loss of energy and enthusiasm। पोइटस जो है इन चीज़ों का वर्णन करती है, जैसे कॉप्स का है, शव का है, या लेट विंटर्स मून का है, एशन लाइक है मतलब जो पीलापन है, विवर्णता है, उसके बारे में बात करती है, या दौड़ते हुए पेड़ों की बात करती है, या खुशी से बाहर घरों से बाहर निकलते हुए बच्चों की बात करती है, या तो इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं जो माँ के ओल्ड एज को ओल्ड एज सिग्निफाइंग सिम्टम्स हैं, ओल्ड एज को प्रदर्शित करते हुए सिम्टम्स हैं, या फिर उसके लॉस ऑफ एनर्जी को, ठीक है, या फिर उसके जो बाहर का जो एंथुजियाज्म है उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसको लॉस ऑफ माँ में एनर्जी की कमी हो गई है, माँ में एंथुजियाज्म की कमी हो गई है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए वो बाहर दिखाती है कि बाहर कितना एंथुजियाज्म है। जब वो भागते हुए पेड़ों की बात करती है या खुशी से वो घरों से बाहर निकलते हुए बच्चों की बात करती है, तो वो इन सारी चीज़ों का प्रयोग अपनी माँ के सिम्टम्स को या तो बताने के लिए या कंट्रास्ट करने के लिए ही करती है। तो कहने का सेंस है सारी की सारी जो पोयम है वो माँ के ओल्ड एज के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो इसलिए माई मदर एट 66 जो टाइटल है वो पूरी तरीके से उपयुक्त टाइटल है। तो इस तरीके से हमने इस पोयम को भली भांति समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोयम से रिलेटेड किस तरीके से के क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स भी देखेंगे, लॉन्ग देखेंगे, स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग देखेंगे। आप इसे पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।